वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट वाटर सेक्टर रिलेटेड, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, वाटर डीसैलिनेशन हो गया। इसमें कौन कौन से अलग अलग प्लेयर्स है, जैसे कि ईपीसी अलग अलग जो कंपनीज है उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, या इसके अलावा वाटर सेगमेंट में जो इंजीनियरिंग या प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इसके बारे में भी देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बिकॉज आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वो वीडियो को, और आप सभी ने ये भी बताया है कि आपको सेकेंड पार्ट जो है वो वीडियो का, जिसमें मैं और कुछ कंपनीज को कवर करूंगा जो माइक्रो कैप की कंपनीज होगी, तो डेफिनेटली आई विल बी क्रिएटिंग द सेपरेट वीडियो ऑन द वाटर सेक्टर। तो वाटर सेक्टर के अलावा ये वीडियो में हम और एक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अगेन इट इज अ फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, एंड आगे जाके ये सेक्टर में भी काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग दिस सेक्टर। काफी नए चेंजेस लाए हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द रिसाइकलिंग सेक्टर। तो रिसाइकलिंग में भी हम अलग अलग टाइप ऑफ जो रिसाइकलिंग होती है दैट विल बी गोइंग टू स्टडी, जैसे कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा टायर रिसाइकलिंग के अलग अलग जो कंपनीज है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, and we'll also be discussing about the solid waste recycling companies. So let's initially start with the e-waste recycling. तो पहले तो समझ लेते हैं कि ई-वेस्ट क्या होता है। तो ई-वेस्ट इज नथिंग बट आपके पास लैपटॉप है या फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है, एसी है या टेलीविजन है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। सपोज वो खराब हो जाता है, इसके बाद में इट कन्वर्ट्स इनटू द ई-वेस्ट। तो जनरली हम जो डिवाइस है वो तब तक यूज करते हैं जब तक वो फंक्शनल है। एक बार उसका फंक्शनिंग बंद हो जाता है देन इट कन्वर्ट्स टू द ई-वेस्ट। बट ये तो एक लेमैन या कॉमन मैन का अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द ई-वेस्ट, बट गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाया है ई-वेस्ट के लिए। हर एक जो इक्विपमेंट है उसका एक लाइफ डिसाइड किया गया है। जैसे कि आप देखो तो लैपटॉप का 5 इयर्स का है, मोबाइल का 6 इयर्स का है, रेफ्रिजरेटर का 10 इयर्स का है, वॉशिंग मशीन इज अगेन 10 इयर्स एंड टीवी इज 10 इयर्स। तो वो पर्टिकुलर डिवाइस ये जो लाइफ स्पैन है वो सपोज कंप्लीट करता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू द ई-वेस्ट। तो ये ई-वेस्ट रिलेटेड रिसेंटली ईपीआर की कुछ पॉलिसीज आई थी। आगे जाके हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ईपीआर की पॉलिसीज क्या है, एंड आगे जाके ई-वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनीज को ये ईपीआर पॉलिसीज से कैसे काफी मैसिव बेनिफिट होने वाला है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरूर ये जो वीडियो है कंप्लीट देखिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे जाके भी मिलते रहे। तो एज अ टोटल इंडस्ट्री यदि आप देखोगे ई वेस्ट का, तो 2010 में ग्लोबल लेवल पे लगभग 34 बिलियन केजीज का था, जो इंक्रीज होके 2022 तक लगभग 62 बिलियन केजीज हो गया। एंड आगे जाके 2030 तक इट इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज अप टू 82 बिलियन केजीज, यानी एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और ग्लोबली ये जो लगभग 62 बिलियन केजीज का पर ईयर ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें से सिर्फ 13.8 बिलियन जो ई वेस्ट है इट इज एक्चुअली प्रॉपरली ट्रीटेड, या इन अ रेगुलेटेड फैशन इट इज ट्रीटेड। एंड बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है या अनरेगुलेटेड है, इसीलिए लगभग 81 कंट्रीज ने ई वेस्ट की जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, एंड मोर देन 60 कंट्रीज हैज स्टार्टेड विद द ईपीआर रूल्स। इंडिया यदि आप देखो तो ग्लोबली 3rd कंट्री है इन द प्रोडक्शन ऑफ द ई वेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस। इंडिया में यदि आप देखो तो पर ईयर में लगभग 3.2 मिलियन मेट्रिक टन इतना ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज अप टू 5 मिलियन मेट्रिक टन टिल 2030। एंड टोटल ये जो ई वेस्ट का इंडस्ट्री इंडिया में यदि आप देखोगे तो वो लगभग करंटली $4 बिलियन का है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट $10 बिलियन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और इसीलिए गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन कि ये जो सेक्टर है इसको थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए। तो इनिशियली यदि आप देखो तो जो पॉलिसीज है वो 2008 में आई थी, फिर कुछ रिविजन्स हुए थे 2012 में, एंड जो फाइनल आप देखो तो कंप्लीट पॉलिसी है ई वेस्ट रिलेटेड, जिसमें ईपीआर को भी यहाँ पर ऐड किया गया, दैट हैज केम इनटू 2022। तो ये जो नया पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है ईपीआर रिलेटेड, उसके कुछ क्विकली डिटेल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक जो प्रोडक्ट है उसका एंड ऑफ लाइफ यहाँ पर डिसाइड किया गया है। लैपटॉप का अलग है, मोबाइल का अलग है, एंड सिमिलरली एसी, रेफ्रिजरेटर एंड वेरियस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो ईपीआर के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि सपोज सैमसंग एक ये जो प्रोड्यूसर है, सपोज वो ये ईयर में 100 लैपटॉप्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है,
एंड लैपटॉप का लाइफ स्पैन सपोज 5 ईयर है, यानी एंड ऑफ लाइफ 5 ईयर्स के बाद हो जाएगा। तो सपोज सैमसंग ने 2020 में 100 लैपटॉप्स का मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो 2025 में जाके उनको एक X% ऑफ जो लैपटॉप्स है उसको रिसाइकल करना है, या उसके रिलेटेड जो ईपीआर के क्रेडिट्स है इन सिमिलर टनेज दैट दे हैव टू बाय फ्रॉम द रिसाइकलिंग कंपनीज। यहां पर आप टोटल परसेंटेज देख सकते हो ओल्ड प्रोड्यूसर्स का, ईयर वाइज ये डेटा है। करंटली आप देखोगे तो 2023-24 में 60% ऑफ द जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, उनको उतने ईपीआर के क्रेडिट्स जो है वो बाय करने हैं। देन 2026 से 70% हो जाएगा एंड 2028 ऑनवर्ड्स 80% तक का जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, वंस दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल हैव इट्स एंड ऑफ लाइफ, जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है उसको उतने ईपीआर के जो क्रेडिट्स है दैट दे हैव टू बाय फ्रॉम द रिसाइकलर्स। और जो प्रोड्यूसर्स बाय करने वाले हैं ये क्रेडिट्स या ईपीआर सर्टिफिकेट्स, दैट आल्सो दे हैव टू बाय फ्रॉम द रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट जो पोर्टल है वो डिजाइन किया है, वो पोर्टल में ही वो बाय या सेल का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होगा। तो काफी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक नया जो ईपीआर का पॉलिसी लेके आया है, जहां पर रिसाइकलर विल हैव द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इसीलिए जो रिसाइकलर्स होंगे इंडिया में, दे गोइंग टू गेट अ मैसिव बेनिफिट्स गोइंग अहेड बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग जो रिसाइकलिंग की कंपनीज है स्पेसिफिकली इनटू ई वेस्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नमो ई वेस्ट रिसाइकलिंग की जो कंपनी है, जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था। और ये ऐसी फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने ईपीआर रिलेटेड इनिशिएटिव जो है वो 2017 में पहली बार लिया था। कंपनी के पास यदि आप देखो तो मोर देन 250 क्लाइंट्स है एंड मोर देन 100 अलग अलग जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है दैट दे सर्व। यदि आप देखोगे तो उनके पास करंटली 3 प्लांट्स है अलग अलग लोकेशंस पे, जिसके डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। एंड टोटल कैपेसिटी जो कंपनी के पास है वो लगभग 30,500 मेट्रिक टन्स का है। इसके अलावा कंपनी के अलग अलग 26 लोकेशंस पे कलेक्शन सेंटर्स भी है। यदि आप देखो तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो मेजरली 3 अलग अलग डिवीजन से आते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द मेटल रिकवरी, यानी जब भी अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसको रिसाइकल किया जाता है, लैपटॉप्स, मोबाइल्स या रेफ्रिजरेटर्स या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले सकते हो, इसको जब भी रिसाइकल किया जाता है तो उसमें से अलग अलग मेटल्स निकलते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या बहुत सारे अलग अलग मेटल्स निकलते हैं। तो ये मेटल्स को कंपनी आगे जाके सेल करती है, जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। दैट इज द फर्स्ट वे टू गेट द रेवेन्यूज और जनरेट द रेवेन्यूज। इसके अलावा रिफर्बिशमेंट से, यानी जो लैपटॉप्स है उसको रिफर्बिश करके अगेन दे कैन सेल दैट टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स, जिससे कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ रेवेन्यूज विच विल बी द वेरी न्यू टाइप ऑफ रेवेन्यूज, जो ईपीआर के क्रेडिट्स को सेल करके आएंगे। यानी जब भी कंपनी ये अलग अलग लैपटॉप्स को कलेक्ट करेगी, उसको रिसाइकल करेगी, एंड देन दे विल बी जनरेटिंग दिस ईपीआर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, जो वो आगे जाके जो प्रोड्यूसर्स है जैसे कि एप्पल, सैमसंग या लेनोवो, डेल, ऐसे अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनको ये रिसाइकलिंग कंपनी विल बी सेलिंग दिस ईपीआर सर्टिफिकेट्स, सो दैट द सर्कुलर इकोनॉमी का जो लूप है दैट विल गेट कंप्लीटेड। बट कंपनी ने रिसेंटली जो कॉन कॉल किया था, इसमें एक इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दिए हैं, एंड इसीलिए कॉन कॉल रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है where you can actually have the more insights, and if you want to connect the dots over the period of time and to get the knowledge over the period of time, I think con call reading is must. तो नमो ई वेस्ट का यदि आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया है अबाउट द ईपीआर पॉलिसी जो करंटली इंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इट कैन बी अ निगेटिव डेल्टा बिजनेस फॉर देम, यानी जो लैपटॉप्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या ई वेस्ट है, इसको कलेक्ट करने के लिए सपोज कंपनी को 50 रुपीज लगते हैं फॉर सपोज 1 kg, एंड रिसाइकल करने के बाद कंपनी को सपोज 40 रुपीज ही मिलते हैं, तो इन दिस केस कंपनी हैव द 10 रुपीज लॉस। एंड ये जो लॉस है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दे एक्चुअली कैन सेल द ईपीआर क्रेडिट्स या ईपीआर सर्टिफिकेट्स। तो जब तक कंपनी ये ईपीआर के सर्टिफिकेट सेल नहीं कर रही है तो ये लॉस मेकिंग डिवीजन हो सकता है। तो सपोज उनका 10 रुपीज का अभी लॉस है, जो डायनामिक्स मैंने अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया, तो दे कैन सेल दिस ईपीआर सर्टिफिकेट एट 18 to 20 रुपीज, सो दैट उनको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो कंपनी ने बताया कि जनरली ईपीआर के सेगमेंट में दे हैव द ग्रॉस मार्जिन ऑफ अबाउट 18%। बट ईपीआर रिलेटेड हमें यह भी देखना है कि करंटली जो प्रोड्यूसर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर नॉट पेइंग द रिसाइकलर्स
to collect this e-waste. They are generally paying this recycler just to purchase these EPR certificates. यदि आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो जनरली जो रिसाइकलर्स है उनको कुछ रेवेन्यू आता है when they are actually collecting this e-waste, and ये जो रेवेन्यू आता है उनको वो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स से आता है. तो आगे जाके ये सेपरेट रेवेन्यू का एक स्ट्रीम बन सकता है, या इसके अलावा EPR सर्टिफिकेट्स की जो पर केजी के प्राइजेस है वो भी आके जाके इंप्रूव हो सकती है. So the profitability of these recycling companies और e-waste recycling companies can increase going ahead in future. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी के पास टोटल 30,500 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी है, और ये जो कैपेसिटी वो उनका 3 लोकेशंस पे है. तो डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन से लोकेशन पे उनका कितना कैपेसिटी है. तो यदि आप देखो तो उनका जो फर्स्ट प्लांट है दैट इज एट द पलवल एट हरियाणा, और ये जो प्लांट है दैट इज फॉर द स्टोरेज एंड डिसमेंटलिंग, एंड टोटल जो कैपेसिटी है वो लगभग 16,000 मेट्रिक टन पर एनम इतना है. फरीदाबाद जो हरियाणा में है दैट इज अगेन रिसाइकलिंग रिलेटेड कैपेसिटी, एंड टोटल 5,200 मेट्रिक टन पर एनम इतना है ये लोकेशन पे. एंड द थर्ड फैसिलिटी इज एट द नासिक, अगेन ये रिसाइकलिंग के लिए है, एंड 9,300 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है. कंपनी का ये जो टोटल 30,500 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है वो करंटली 30 to 35% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है, एंड मैनेजमेंट हैज गाइडेड दैट इन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो ऑलमोस्ट फुल या मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी आगे जाके ये जो प्लांट्स है वो रन कर सकती है. इसके अलावा कंपनी यहाँ पर 2 अलग अलग कैपेक्स कर रही है. उसमें से जो फर्स्ट कैपेक्स नासिक में कर रही है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द बैटरी रिसाइकलिंग, और बैटरी रिलेटेड भी इनिशियली दे विल बी स्टार्टिंग विद द रिफर्बिशमेंट साइड. तो ये जो प्लांट है वो लगभग 11,050 मेट्रिक टन्स का है, और इसके लिए लगभग 11.7 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है वो. और ये जो कैपेक्स का फंडिंग है दैट विल बी फ्रॉम द IPO प्रोसीड्स. और ये जो प्लांट है वो लगभग Q1 2026 में ऑपरेशनलाइज होगा. इसके अलावा कंपनी ने 15,000 मेट्रिक टन्स का और एक जो प्लांट है उसका सेटअप करने का प्लान किया है इन तेलंगाना, और ये प्लांट सेटअप करने के लिए लगभग 15 करोड़ का कैपेक्स होगा दैट दे विल बी प्लानिंग गोइंग अहेड. एंड ये जो प्लांट है वो Q2 2026 तक यहाँ पर ऑपरेशनलाइज होगा. तो यदि आप देखोगे तो नमो ई-वेस्ट का जो मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल डिफरेंट प्लांट्स एट डिफरेंट लोकेशंस, एंड वो लोकेशन पे प्लांट सेटअप करके दे विल बी गैदरिंग द ई-वेस्ट एट दैट पर्टिकुलर रीजन, कंपेयर टू अदर कंपनी जैसे कि एटेरो है विच इज द लार्जेस्ट ई-वेस्ट कंपनी इन इंडिया. तो उनका एक मदर प्लांट है, यानी हर एक अलग अलग लोकेशंस पे ई-वेस्ट कलेक्ट करके दैट इज प्रोसेस एट द सेंट्रल ई-वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट. बट कंपेयर टू दैट नमो ई-वेस्ट का मॉडल अलग है. दे विल बी प्रोसेसिंग ई-वेस्ट एट डिफरेंट लोकेशंस बाय क्रिएटिंग मल्टीपल प्लांट्स. कंपनी का यदि आप कॉन कॉल देखोगे तो वहां पे उन्होंने बताया कि ये जो कंप्लीट उनका कैपेसिटी हो जाएगा लगभग 56,000 मेट्रिक टन्स का पोस्ट दीज 2 न्यू कैपेक्सेस. तो इससे उनको लगभग 700 करोड़ के जो रेवेन्यूज है एट ऑप्टिमल कैपेसिटी टिल 2027 आ सकते हैं. कंपनी का यदि आप देखो तो जो फॉर्मलाइज सेक्टर है ई-वेस्ट रिलेटेड, इसमें 3 to 5% का यहाँ पर मार्केट शेयर है, एंड नेक्स्ट 2 years में दे आर प्लानिंग टू डबल दिस मार्केट शेयर. एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये ई-वेस्ट रिलेटेड जो सेगमेंट है इसमें फॉर्मल जो सेक्टर है वो लगभग 20 to 30% का है, एंड अनऑर्गेनाइज जो है दैट इज मोर देन 70%. तो आगे जाके वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सेक्टर इज काफी यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन होगा, या अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स विल बी आउट ऑफ द मार्केट, एंड दैट मार्केट शेयर विल बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक नमो ई-वेस्ट. नमो ई-वेस्ट के बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर कंपनी इनटू ई-वेस्ट सेगमेंट ओनली जिसका नाम है इको रिसाइकलिंग. तो इको रिसाइकलिंग उनके क्लाइंट्स के लिए कंप्लीट एंड टू एंड ई-वेस्ट रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं. तो पहले ये जो सर्विसेज है उसके डिटेल्स देख लेते हैं. तो इसमें वो उनके क्लाइंट्स के लिए रिवर्स लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, डेटा डिस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेट डिस्पोजिशन करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ ई-वेस्ट हो गया, प्रीशियस मेटल रिकवरी या रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स भी करते हैं, रिफर्बिशमेंट आ जाता है, एंड इसके अलावा कॉम्प्लायंस को भी हैंडल करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स. इको रिसाइकलिंग का यदि आप टोटल कैपेसिटी देखोगे तो इनिशियली उनके पास लगभग 7,200 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी था, जिसमें उन्होंने एडिशनल 15,000 मेट्रिक टन्स का कैपेक्स किया. तो टोटल उनके पास जो करंटली कैपेसिटी है वो लगभग यहाँ पर 25,200 मेट्रिक टन्स का है, एंड इफ यू कैलकुलेट पर केजी के लिए लगभग 120 to 150 रुपीज, तो टोटल जो टॉप लाइन या रेवेन्यूज आ सकता है एट द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कंप्लीट कैपेसिटी वो लगभग 300 करोड़ का हो सकता है. तो कंपनी का जो पुराना प्लांट है 7,000 मेट्रिक टन्स का वो वसई में है, और ये जो प्लांट है दैट इज एक्चुअली एट द लीज प्रीमाइसेस. बट जो नया प्लांट है उसके लिए कंपनी ने एक्चुअल में ये जो लैंड है दैट दे हैव
बॉट दैट लैंड एंड यहाँ पे कंप्लीट कैपेक्स किया है। और ये जो कैपेक्स है लगभग 50 करोड़ का कैपेक्स था जो उन्होंने इंटरनल अक्रूवल से ही किया है। इसके अलावा कंपनी के पास भिवंडी में लगभग 4 to 5 एकर्स का लैंड अवेलेबल है, तो आगे जाके फॉर फर्दर डेवलपमेंट देन दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर लैंड, जिससे उनका और एडिशनल कैपेसिटी आ सकता है। इसके अलावा इको रिसाइकलिंग के जो प्रमोटर्स है वो उनके पर्सनल कैपेसिटी में एक स्मॉल वेंचर रन कर रहे हैं विद द नेम बुक माई जंक। ये जनरली B2C कैटेगरी का है, यानी जो कंज्यूमर्स है इंडिविजुअल आप और मेरे जैसे, तो इफ दे वांटेड टू एक्चुअली रिसाइकल देयर एनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देन दे कैन बुक देयर पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट। वहां पे उनका व्हीकल आके आपसे डोर टू डोर ये जो कलेक्शन है ई वेस्ट का वो कर सकते हैं। करंटली ये जो वेंचर है दैट इज लॉस मेकिंग, बट आगे जाके सपोज ये प्रॉफिटेबल होता है देन इट कैन गेट मर्ज विद द लिस्टेड एंटिटी एज वेल। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग के इंडस्ट्री में डिटेल देखने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर टाइप ऑफ रिसाइकलिंग विच इज टायर रिसाइकलिंग। इंडिया में यदि आप देखोगे तो मोर देन 200 मिलियन टायर्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है एवरी ईयर, और इसमें से लगभग एंड ऑफ लाइफ जो टायर्स होते हैं यानी जो वेस्ट टायर्स है वो लगभग 15 to 20 लाख होते हैं एवरी ईयर। बट ये जो वेस्ट टायर्स है उसमें से हार्डली 20% ऑफ द जो टायर्स है उसका प्रॉपरली रिसाइकलिंग होता है एंड 80% ऑफ द टायर्स एक्चुअली गोज इनटू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मोर इंटरेस्टिंगली इंडिया में यदि आप देखोगे तो इसके अलावा लगभग 13 to 14 लाख टायर्स जो है वो एवरी ईयर इंपोर्ट भी होते हैं। तो इंडिया के लिए टायर रिसाइकलर्स जो है उसके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है गोइंग अहेड, बिकॉज टायर मार्केट ही काफी बड़ा है एंड इंडिया यदि आप देखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स होते हैं या वेस्ट टायर्स होते हैं उनको रिसाइकल करके या प्रोसेस करके कौन कौन से अलग अलग मटेरियल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो यदि आप देखो तो ये जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स है इससे रिक्लेम टायर्स जो है वो बनते हैं, या इसके अलावा रिक्लेम रबर बनता है, क्रम रबर मॉडिफाइड बिट्यूमिन बनता है, यानी जो एक्चुअली एंड ऑफ लाइफ टायर्स है इसको बिट्यूमिन के साथ यूज करके एक्चुअली रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है एंड इट इज वन ऑफ द वेरी बिग बिजनेस फॉर द प्लेयर्स लाइक टिना रबर। इसके अलावा रिकवर्ड कार्बन ब्लैक आता है, या पायरोलिसिस ये जो प्रोसेस है उससे पायरोलिसिस ऑयल का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, या इसके अलावा माइक्रोनाइज रबर पाउडर भी यहाँ पर एंड ऑफ लाइफ टायर से मिलती है, जिसका आगे जाके जो यूसेज है दैट इज अगेन गोज इनटू न्यू टायर मैन्युफैक्चरिंग। यदि आप ये जो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स इसका मेजर यूसेज देखोगे देन आइदर दे गो इनटू द टायर मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स एंड ऑफ लाइफ टायर से नए टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका एप्लीकेशंस है, कन्वेयर बेल्ट्स में होता है, फुटबॉल के टर्फ्स में होता है, ड्रॉपलर्स में होता है, जिम के टाइल्स में हो सकता है, या CRMB जैसे प्रोडक्ट्स है यानी क्रम रबर मॉडिफाइड बिट्यूमिन जिसका यूसेज रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। और CRMB का यूज करके जो रोड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो 2500 रुपीज से कम हो सकती है पर मेट्रिक टन यूसेज के लिए। इसके अलावा CRMB के यूसेज से जो रोड की लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। तो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कि टायर इंडस्ट्री में क्या क्या EPR रिलेटेड यहाँ पर रूल्स आए हैं जिसका बेनिफिट जो है वो टायर रिसाइकलर्स को आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है। तो यदि आप कंपेयर करोगे ई वेस्ट के रिसाइकलिंग के EPR के रूल्स कंपेयर टू टायर रिसाइकलिंग के, तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि जब भी कोई भी लैपटॉप को रिसाइकल किया जाता है या मोबाइल फोन को रिसाइकल किया जाता है तो वहां पर वो रिसाइकल फोन से नया फोन नहीं बनता, बट दैट इज नॉट द केस इन टायर इंडस्ट्री। एक्चुअली आप एंड ऑफ लाइफ या वेस्ट टायर को यूज करके अलग अलग मेथड से नया जो टायर है उसको यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो अलग अलग परसेंटेज से, बिकॉज हर एक जो मैन्युफैक्चरर है उसका डिफरेंट यहाँ पर फॉर्मुलेशन हो सकता है। यानी JK टायर का कुछ अलग फॉर्मुलेशन है टायर बनाने का कंपेयर टू MRF हो गया या CAT हो गया या BKT हो गया, बट डेफिनेटली जो एंड ऑफ लाइफ टायर है उसका कुछ पोर्शन जो है दैट कैन गो इनटू द न्यू टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज जनरली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ई वेस्ट। तो यदि आप EPR के रूल्स देखोगे फॉर द टायर इंडस्ट्री तो सिमिलर टाइप ऑफ रूल्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट रिसाइकलिंग के रूल्स, बट यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि गवर्नमेंट के एंड से रिसाइकलिंग के लिए 2 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया है। टायर रिसाइकलिंग के जो EPR के रूल्स है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स अज्यूम कि MRF ये कंपनी है, उन्होंने 2023 में 100 मेट्रिक टन के टायर्स का प्रोडक्शन किया, तो 2 साल के बाद में यानी 2025 में उनको 35% ऑफ दैट अमाउंट यानी 35 मेट्रिक टन इतना जो EPR के क्रेडिट से
that they have to purchase from the recycling companies. तो ये टेबल में आप सारे डिटेल्स देख सकते हो. इनिशियली इट स्टार्टेड विथ 35% इन 2022-2023 एंड जो भी कंपनी ने 2021 में प्रोड्यूस किया है उसका 35% उनको जो EPR क्रेडिट्स है वो बाय करने थे रिसाइकलिंग कंपनी से. 2024 में ये ऑब्लिगेशन जो है वो EPR का 70% हो गया 2 साल पहले, यानी 2022 में जो भी प्रोडक्शन हुआ है. एंड अगेन इन 2025 इट हैज इंक्रीज टू 100%. तो टायर रिसाइकलिंग कंपनीज ये जो EPR की सर्टिफिकेट्स जो रिसाइकलर से जनरेट होगी उसको बाय करके दे कैन सेट ऑफ देयर प्रोडक्शन रिलेटेड ऑब्लिगेशन. तो ये जो टायर रिसाइकलिंग कंपनीज है उसके बारे में क्विकली अभी डिटेल्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट जो कंपनी है दैट इज विद द नेम टीना रबर. इनके आप देखो तो 5 अलग अलग लोकेशंस पे इंडिया में प्लांट्स है. एंड इसके अलावा उन्होंने वारले में नया प्लांट शुरू किया था जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट उनका इंटरनेशनल जो प्लांट है वो ओमान यहाँ पर शुरू किया है. एंड गोइंग अहेड दे विल बी स्टार्टिंग देयर सेकंड इंटरनेशनल प्लांट इन सऊदी अरेबिया. उसके लिए लगभग 125 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया है. कंपनी के पास यदि आप टोटल कैपेसिटी देखोगे टायर रिसाइकलिंग का वो लगभग 1 लाख मेट्रिक टन्स का है. एंड 2027 तक उनका जो टारगेट है दैट इज टू इंक्रीज दिस कैपेसिटी टू 2,50,000 मेट्रिक टन्स. कंपनी के यदि आप टोटल रेवेन्यूज देखोगे तो उसमें से मोर देन 50% के जो रेवेन्यूज है वो एक्चुअल में इंफ्रा सेक्टर से आते हैं. एंड इंफ्रा सेक्टर में मेजरली रोड कंस्ट्रक्शन से आते हैं. तो रोड कंस्ट्रक्शन में उनका जो प्रोडक्ट है CRMB वो जाता है दैट इज क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, यानी बिटुमिन के साथ जो एंड ऑफ लाइफ टायर से उनका मिक्सचर होकर ये प्रोडक्ट जाता है जिससे रोड का लाइफ भी बढ़ जाता है एंड रोड कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी कम हो जाता है. एंड आगे जाके CRMB के लिए काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है बिकॉज टोटल यूसेज ऑफ बिटुमिन इंडिया में आप देखोगे तो लगभग 10 मिलियन मेट्रिक टन्स का है. इसमें से 10% का भी CRMB का यूसेज होता है, फिर भी काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज करंटली जो CRMB का यूसेज है वो हार्डली 1.5 लाख टू 2 लाख मेट्रिक टन्स इतना है. So CRMB का टोटल अपॉर्चुनिटी साइज गोइंग अहेड कैन बी 5 to 7 टाइम्स कंपेयर टू करंट कंजम्पशन. इसके अलावा कंपनी का जो सेकेंड डिवीजन है इससे कंपनी के लगभग 25% के रेवेन्यूज आते हैं विच इज इनटू इंडस्ट्रियल डिवीजन, जहां पर मेजर जो एप्लीकेशन है दैट इज कन्वेयर बेल्ट्स या माइक्रोनाइज रबर पाउडर जाता है इसमें, या रिक्लेम रबर जाता है जिसका जो यूसेज है वो नए टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में होता है. कंपनी के लगभग 13% के जो रेवेन्यूज है वो स्टील सेक्टर से आते हैं, यानी जब एक टायर को क्रश किया जाता है उससे बीड वायर्स निकलती है. तो ये जो बीड वायर्स है वो स्टील की होती है और ये बीड वायर्स को कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स है उनको सेल करती है. एंड लगभग 13% के रेवेन्यूज उनको ये सेगमेंट से आते हैं. एंड रिमेनिंग 10% के जो रेवेन्यूज है वो उनको कंज्यूमर सेक्टर से आते हैं जिसमें वो अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें रबर मैट्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, जिम के टाइल्स हो गए या टर्फ हो गया, ऐसे काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स है. इसके अलावा कंपनी अलग अलग मेश साइजेस की माइक्रोनाइज रबर पाउडर यानी MRP ये प्रोडक्ट आ जाता है बेसिकली उनका, जिसमें कंपनी करंटली मार्केट लीडर है इंडिया में विद 10,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी. इंडिया में यदि आप टोटल नेचुरल रबर का प्रोडक्शन देखोगे तो टोटल 12 लाख मेट्रिक टन इतना है. एंड 75% जो तो उसका यूसेज है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में होता है. तो इसमें से सपोज 5% भी माइक्रोनाइज रबर पाउडर में कन्वर्जन होता है तो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज कोड भी 40,000 मेट्रिक टन, जिसमें से 10,000 मेट्रिक टन की तो जो कैपेसिटी है वो टीना रबर के पास ही है. तो आगे जाके ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है फॉर द कंपनीज लाइक टीना रबर. कंपनी ने रिसेंटली जो ओमान का प्लांट शुरू किया था उसमें फर्स्ट हाफ 2025 में उन्होंने लगभग 7,000 टायर्स को क्रश करके उसको रिसाइकल किया था, जिससे कंपनी को मोर देन $2 मिलियन के रेवेन्यूज आए थे. और ये जो प्लांट है वो करंटली 85 to 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है. आगे जाके कंपनी ये प्लांट्स में और कुछ एडिशंस करने वाली है फॉर द रिसाइकलिंग या क्रशिंग ऑफ द ऑफ रोड टायर्स. इसके अलावा कंपनी ने उनका एक मेजर कैपेक्स कंप्लीट किया है जो वारले में था. 2025 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ये प्लांट से उनको लगभग 16 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं. एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये जो प्लांट है वारले का इससे 75 to 100 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यूज आ सकते हैं. इसके अलावा कंपनी प्लान कर रही है सेकेंड इंटरनेशनल प्लांट सेटअप करने का एट सऊदी अरेबिया. लगभग 24,000 मेट्रिक टन्स का ये प्लांट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टायर क्रशिंग कैपेसिटी. एंड ये प्लांट सेटअप करने के लिए उनको लगभग 125 करोड़ का कैपेक्स लग सकता है. एंड ये जो प्लांट है दैट विल बी ऑपरेशनलाइज टिल H1 ऑफ 2026. यदि हम कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो कंपनी के काफी मार्केट क्लाइंट्स है जिसमें BKT आ जाता है या सियाट है या अपोलो टायर्स है, JK टायर्स है या योकोहामा जैसी कंपनीज आ जाती है जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. कन्वेयर बेल्ट्स में यदि हम देखेंगे तो 4H करके कंपनी है वो उनके क्लाइंट है, या ओरिएंटल है
या रेवेस्को करके काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का यदि हम गाइडेंस देखेंगे तो 2025 में उन्होंने लगभग 500 करोड़ का गाइडेंस दिया है, 2026 में 700 करोड़ के रेवेन्यूज का गाइडेंस दिया है एंड 2027 तक उनको 900 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो अचीव करने हैं अलॉन्ग विथ 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड कंपनी की करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 लाख मेट्रिक टन पर ईयर इतनी है, वो आगे जाके उनको 2027 तक 2,50,000 मेट्रिक टन इतनी अचीव करनी है। EPR के जो क्रेडिट्स है दैट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू जनरेट ईयरली 30 to 40,000 एंड टोटल जो रेवेन्यू होगा उनको लगभग 10 to 20 करोड़ का हो सकता है। बट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टोटल अपॉर्चुनिटी साइज जो है रिलेटेड टू EPR इंडस्ट्री फॉर द टायर्स वो लगभग 500 करोड़ का इंडस्ट्री हो सकता है आगे जाके, जैसे जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे आगे जाके स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने लगभग 150 करोड़ के फंड रेस का भी यहाँ पर प्लान किया है, जिसका जो यूसेज है वो कंपनी के आगे जाके फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए होगा। टायर रिसाइकलिंग में इंडिया में और एक कंपनी है जो लिस्टेड एंटिटी है, दैट इज विद द नेम GRP। तो ये कंपनी एंड ऑफ लाइफ टायर से काफी अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका जो यूसेज है वो अलग अलग इंजीनियरिंग पॉलीमर इंडस्ट्री में होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है, या इसके अलावा रबर का एक साउंड एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉपर्टी है, उसके रिलेटेड भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की है। ये कंपनी के पास करंटली लगभग 72,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है एंड मेजरली उनका जो फोकस है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट्स मार्केट कंपेयर टू टिना रबर का जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में ही है। एंड जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि टिना रबर के मोर देन 50% के जो रेवेन्यूज है वो एक्चुअली CRMB से आते हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। बट GRP के जो रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो उसमें CRMB का कोई प्रेजेंस नहीं है। दे आर मेजरली इनटू डिफरेंट पॉलीमर्स, या इसके अलावा दे आर इनटू रिक्लेम्ड रबर जिसका जो यूसेज है वो न्यू टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। GRP के मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक नया प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का प्लान किया है विद न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें लेबर का काफी कम इंटरफियरेंस होगा। इट विल बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्लांट। लगभग 3,500 to 5,000 मेट्रिक टन का ये प्लांट हो सकता है और ये प्लांट रिलेटेड कंपनी इज वेटिंग फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम 2 टायर मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी इसके अलावा लगभग 250 करोड़ का कैपेक्स भी करने वाली है। 2 फेजेस में ये कैपेक्स आएगा और फेज 1 में भी बेसिकली 2 अलग अलग फेजेस हो गए, 1A और 1B करके, जो बेसिकली लार्जेस्ट क्रम रबर की फैसिलिटी होगी जिसमें वो पायरोलिसिस भी करेंगे। इसके अलावा रिकवर्ड कार्बन ब्लैक जो है जिसका आगे जाके काफी अच्छा डिमांड आ सकता है टायर इंडस्ट्री में, इसका भी वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। बट ये कैपेक्स के रिलेटेड मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट डिटेल शेयर नहीं की है, जो Q3 2025 में हमें समझ जाएंगे। तो ऐसे टायर रिसाइकलिंग रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज है इंडिया में। तो टायर रिसाइकलिंग के सेक्टर में डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ रिसाइकलिंग विच इज सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग। तो सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग यदि आप देखोगे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट है, लगभग 70% ऑफ द जो वेस्ट है वो एक्चुअली ओपनली डंप होता है। इसके अलावा यदि आप देखो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इनिशियली ये जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कलेक्शन का काम वो खुद करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने ये जो काम है वो आउटसोर्स करना शुरू किया है एंड इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए या इसके अलावा वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे जाके आ सकता है। इसके अलावा जो पुराना वेस्ट है उसको बायोमाइन भी किया जा सकता है, जिससे भी काफी अलग अलग जो डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स है वो मिल सकते हैं। तो ऐसे ही एक कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे विच इज इनटू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या रिसाइकलिंग, जिसका नाम है एंथनी वेस्ट करके। तो ये जो कंपनी है इसके बेसिकली 2 बिजनेस डिविजन है। एक जो है दैट इज इनटू CNT यानी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कंपनी डोर टू डोर जाके अलग अलग जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट दैट दे कलेक्ट एंड देन दिस वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्रोसेसिंग फैसिलिटी या डंपिंग ग्राउंड्स पे यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। और ये कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंथनी वेस्ट जैसी जो कंपनीज है उनको यहाँ पर टिपिंग फीस मिलती है बेस्ड ऑन द टोटल जो टनेज वो हैंडल करते हैं, और ये जो फीस है वो उनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलती है जो लोकल बॉडीज होती है। तो ये बेसिकली B2G टाइप ऑफ बिजनेस है और इसमें जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जनरली 7 to 8 ईयर्स के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो सेकंड डिवीजन है दैट इज इनटू वेस्ट प्रोसेसिंग, जहां पर कंपनी एक जगह पे अलग अलग जो वेस्ट आता है उसको प्रोसेस करती है और ये वेस्ट को प्रोसेस करके एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में भी यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाता है। कंपनी के यहाँ पर 2 प्लांट है। एक जो प्लांट है दैट इज एट द कांजूरमार्ग, और ये जो प्लांट है या इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी लगभग 20 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। एंड दूसरा जो प्लांट है दैट इज एट द पिंपरी चिंचवड, वो भी कंपनी ने रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया था, जहां पर दे विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन वेस्ट टू एनर्जी। कंपनी का जो कांजूरमार्ग का प्लांट है उससे कंपनी लगभग 0.97 मेगावाट्स इतना एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बट मेजरली जो एनर्जी वो उनके इंटरनल कंजम्पशन के लिए ही है।
इससे आगे जाके फ्यूचर में सपोज और कुछ ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे, दैट कैन बी सोल्ड टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। टोटल ये प्लांट का जो कैपेसिटी है वो लगभग 7500 TPD इतना है, एंड करंटली जो यूटिलाइजेशन है वो लगभग 5800 to 6000 TPD इतना हो रहा है। ये जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करने के बाद RDF निकलता है, जिसका जो यूसेज है वो जनरली सीमेंट फैक्ट्रीज या स्टील फैक्ट्रीज में होता है फॉर द एनर्जी पर्पज। कंपनी का वेस्ट टू एनर्जी का जो पिंपरी चिंचवड में प्लांट है उसके लिए उन्होंने लगभग 246 करोड़ का कैपेक्स किया था। लगभग इसमें से 170 करोड़ का डेट था, 65 करोड़ जो है वो प्रमोटर ने यहाँ पर इन्फ्यूजन किया था, और इसके रिलेटेड प्लांट कंप्लीट होने के बाद उनको लगभग 45 करोड़ का यहाँ पे सब्सिडी भी मिला है। तो ये जो प्लांट है उसमें कंपनी लगभग 1000 TPD यहाँ पर प्रोसेस करने वाली है वेस्ट को, और उससे एनर्जी में उसका कन्वर्जन होगा। लगभग 14 मेगावाट जो एनर्जी है वो यहाँ पर कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है। तो इसमें से 2.5 मेगावाट जो है वो उनके इंटरनल कंजम्पशन के लिए होगा, एंड रिमेनिंग 11.5 मेगावाट जो है वो कंपनी पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको 5 रुपीज पर यूनिट से सेल करने वाली है टू जनरेट द रेवेन्यूज। और ये जो वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट है उसका जो असेट है वो कंपनी 2040 तक रन कर सकती है, यानी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये पर्टिकुलर डिवीजन में। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट प्रोसेसिंग के अलावा कंपनी का और एक डिवीजन है विच इज इनटू बायो माइनिंग। इसमें कंपनी को सिडको में और एक रिसेंटली प्रोजेक्ट मिला था, तो यहाँ पर कंपनी एग्जिस्टिंग डम जो है या जो वेस्ट है उसको माइन करने वाली है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, एंड पर ईयर में लगभग कंपनी को 35 to 40 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ न्यू डिवीजन जो कलेक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ रियल एस्टेट की जो डेब्रीज होती है, इससे कंपनी को पर मंथ लगभग 3 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। रिसेंटली Q2 2025 के कॉन कॉल में एंथनी वेस्ट के मैनेजमेंट ने कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स दिए हैं। वन ऑफ दैट इज कंपनी इज लुकिंग फॉर couple of waste to energy and couple of CNT projects which will be the additional projects. इसके अलावा कंपनी is planning to set up a large waste to energy project at existing facility जो कांजूर मार्ग में है, और ये जो नया फैसिलिटी है वो लगभग 3 to 4000 TPD हो सकता है। That means it can be 3 to 4 times bigger compared to जो पिंपरी चिंचवड में है, जिससे उनको वेस्ट को प्रोसेस करके लगभग 14 मेगावाट्स का इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो नया प्लांट होगा एट देयर कांजूरमार्ग फैसिलिटी फॉर वेस्ट टू एनर्जी कुड बी अराउंड 45 to 60 मेगावाट्स। कंपनी के मैनेजमेंट ने रिसेंटली कॉन कॉल में ये भी बताया कि टोटल जो ऑर्डर बुक है नेक्स्ट 13 to 14 ईयर्स के लिए वो लगभग 8300 करोड़ का है, एंड जो ग्रोथ होगा कंपनी के रेवेन्यूज का वो लगभग 25% का हो सकता है ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा जो एबिटा मार्जिन्स रहेंगे वो लगभग 23% के रहेंगे। एंथनी वेस्ट में यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ही चैलेंज है कि उनके जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स है जैसे कि PCMC या इसके अलावा जो कांजूर मार्ग का ओल्ड प्रोजेक्ट एज वेल एज जो न्यू प्रोजेक्ट वो प्लान कर रहे हैं वो एक हेवी कैपेक्स ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड जनरली इसमें ROE या ROC लेस देन 10% का होता है। तो ये एक ही चैलेंज है, बट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज बाकी कोई प्लेयर्स के पास इतना स्ट्रांग बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट के सेगमेंट में एंथनी वेस्ट को एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज कंपटीशन यहाँ पर कम है। तो ये वीडियो में हमने काफी अलग अलग सेक्टर्स को डिटेल में कवर किया। EPR की जो पॉलिसीज है इसके बारे में भी देखा। वी हैव स्टार्टेड विद ई-वेस्ट रिसाइकलिंग, इसमें भी हमने अलग अलग कंपनीज के बारे में देखा। इसके अलावा बाद में वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट टायर रिसाइकलिंग के सेक्टर, इसमें कपल ऑफ कंपनीज के बारे में वी हैव डिस्कस, एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस अबाउट जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपनीज है इनके रिसाइकलिंग में, जैसे कि एंथनी वेस्ट है या रामकी इंफ्रा भी यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है, या इसके अलावा BVG या A2Z ऐसे भी कंपनीज है। तो दैट वी कैन कवर इन सम अदर वीडियो। बट इसके अलावा भी काफी अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि एक स्मॉल कंपनी है बहेती रिसाइकलिंग, दे आर इनटू एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। यदि आप मेटल के बाकी अलग अलग रिसाइकलिंग कंपनीज देखोगे तो उसमें पॉन्डी ऑक्साइड आ जाता है या ग्राविटा आ जाता है, या इसके अलावा जो पेट बॉटल्स का रिसाइकलिंग है इसमें गणेश इकोस्फीयर करके कंपनी है। तो ये अलग अलग कंपनीज के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, इट विल बी अ पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई कैन डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी गुड डिटेल वीडियो ऑन दीज डिफरेंट कंपनीज। जो ये पार्ट में मैं कवर नहीं कर पाया बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है। बट यदि आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। बट ऐसे ही अलग अलग स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज को वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एट वेरी अर्ली स्टेज एट आवर माइक्रो कैप क्लब। इसकी जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी या आप मेरे वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पर मोर देन 80 रिपोर्ट्स आई हैव शेयर्ड विद माय माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स। इसमें हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं एंड वी हैव द डिटेल Q&A सेशंस विद देम, सो दैट हमें एक्चुअल में इंडस्ट्री में या सेक्टर में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है इसके अपडेट्स मिलते हैं या मोर इनसाइट्स मिलते हैं कि बिजनेस को कैसे स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा ये माइक्रो कैप क्लब जो है उसमें अलग अलग मैंने मॉड्यूल्स भी क्रिएट किया है फंडामेंटल्स एनालिसिस रिलेटेड, जो आप देख सकते हो, या मेंटल मॉडल्स रिलेटेड भी काफ़ी मॉड्यूल्स है। तो माइक्रो कैप क्लब इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड, जिसका यूज करके आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हो। काफी अलग अलग इंटरेस्टिंग आइडियाज भी आपको मिल जाएगी। बट माइक्रो कैप क्लब ये कोई एडवाइजरी या रिसर्च बेस्ड सर्विस या टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप आपके खुद के जो इन्वेस्टिंग के डिसीजंस है वो ले सकते हो। तो आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा, ये अलग अलग 3 सेक्टर्स के बारे में जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे डिटेल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए। तो अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मैंने जो बाकी वीडियो शेयर की है आपके साथ, जरूर आप उसको देखते रहिए एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, सो दैट आपको अलग अलग सेक्टर्स के बारे में एक डीप इंसाइट मिल जाएगा।